मजबूती के साथ होगी। अब कांग्रेस को मतलब कि जो क्षमते भर न दिया जाएगा कि पिछली बार की तरह फिर सीट को बर्बाद कर दिया जाए। पिछली बार 70 को देखे आप 19 को जीते हैं, तो आपका जो मतलब कि रिजल्ट है मतलब कि तो उसके मुताबिक न दीजिएगा। यही मतलब कि 10 सीट हम लोग बढ़ा देते हैं माले और कम्युनिस्ट को, तो मतलब क्या सरकार बनी रहती। तो ये सब सारा नज़रिया देखता हूँ कांग्रेस इस बात को समझती है कि मेरी जो क्षमता है उसी के मुताबिक हमको लेना भी उनको चाहिए और हम लोग देंगे भी उतना है। और काफ़ी संख्या में तेजस्वी को मतलब कि लोग पसंद कर रहे हैं, अति पिछड़ा में भी। ये जो भाजपा की चाल है इसको खूब बढ़िया से समझ गया है मतलब कि बिहार की आम जनता। नीतीश कुमार उस लायक नहीं है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ले जा रहा है, ले जाके मतलब कि चेहरा घुमा रहा है कि जैसे कि मतलब कि 25 के चुनाव में जो हमको वोट मिलना है 2020 में, और 17 में इनके साथ 17 महीना का जो सरकार रहा उसमें तो इन्हीं के हाथ से करवाया पूरे तौर पे। अगर देना ही था इनको रोजगार तो 17 साल ही क्या कर रहे थे भाई? बीजेपी के साथ थे ना, मुख्यमंत्री यही थे ना, उधर भी थे इधर भी थे, मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन इनका कहीं कोई विजन तो था नहीं। अगर विजन था तेजस्वी यादव में, और 2020 में तो वो अपने मुख से कहे मुख्यमंत्री महोदय कि कहां से देगा पैसा, तो पैसा भी व्यवस्था हुआ और नौकरी भी दिलवाई। इस बार विधानसभा चुनाव में आगे भी देखिए पिछली बार 2020 के चुनाव में हमारी सरकार बन गई थी, किसी तरीके से लोग बेईमानी करके 15-20 सीट का बेईमानी करके सरकार को, तेजस्वी यादव की सरकार को बनने से रोका गया। इस सब को लेके जनता बहुत आक्रोशित है और इस किस्म से जनता बौखलानी हुई है कि मौजूदा सरकार को देखना नहीं चाहती। तेजस्वी यादव जो 17 महीना की सरकार रही उसमें जो बोला, जो करके दिखाया, इसके लेके काफ़ी एतमाद हो गया है जनता पर, काफ़ी भरोसा हो गया। और वो जानता है, बिहार की जनता ये बखूबी जान रही है कि तेजस्वी यादव जो बोलेगा वो करेगा। और जो उन्होंने जो घोषणा किया है 2500 रुपया मतलब कि सारे माँ बहन मान योजना में, फिर 400 से बढ़ा के मतलब कि वृद्धा और मतलब विकलांग और उसका जो है देना है मतलब 1500 करने का, ये जितने योजनाएं मतलब कि सारा चीज़, और बिजली 200 यूनिट फ्री का, तो तेजस्वी यादव जो बोला है वो करेगा और करके दिखाया। इसलिए मतलब पब्लिक को मतलब कि बिहार की आम जनता को भरोसा है। इन लोग उसके काट में कुछ बकेंगे, कहे कि आप पहले जो घोषणा किए आज तक कभी पूरा करने का काम नहीं किया है। और ये नौजवान युवा हैं, काफ़ी मतलब कि इनके अंदर स्टेमिना है और बिहार की जनता के प्रति काम करने का इनको। अभी एक सर्वे रिपोर्ट आया है, मुख्यमंत्री बिहार का कौन हो सर्वे हुआ है, रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री तेजस्वी को देखना चाह रहे 41% खासकर बिहार की जनता। हाँ, वो सी वोटर का मतलब कि आया, हम भी देखा है। तो खैर उस सब पर हम लोग अपना काम पर भरोसा रखते हैं। उसी वोटर 41% कर रहा है कि 8% कर रहा है, समझ गए ना। मोहर लगा चुकी है जनता, मुख्यमंत्री जनता मोहर लगा चुकी पहला मतलब कि, लेकिन फिर भी हम लोग अपने काम पर और रात दिन हम लोग संगठन के काम में लगे हुए हैं। बूथ कमेटी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कोई इसमें हम लोग गलतफहमी में नहीं है कि 41% मेरा सर्वे दे रहा था हम मतलब इत्मीनान हो जाए, वैसी बात नहीं है। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल की जनता एक एक बूथ पर इस बार मॉनिटरिंग करेगी और मतलब कि ज़रा सा भी चों दाएँ बाएँ जो घपलाबाजी लोग करता है वो इस बार होने नहीं दिया जाएगा। कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस बार? कांग्रेस थोड़ा नाखुश नजर आ रही है। तो देखिए जब एक जगह रहता है, हम लोग 4 भाई हैं तो चारों मतलब कि नाखुश हो जाते हैं। अभी गठबंधन की राजनीति है और उन लोग का भी अपना मांग है, सब बैठ कर सब हल हो जाएगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल गठबंधन के साथ लोग लड़ाई होगी और मतलब कि मजबूती के साथ होगी। अब कांग्रेस को मतलब कि जो क्षमते भर न दिया जाएगा कि पिछली बार की तरह फिर सीट को बर्बाद कर दिया जाए। पिछली बार 70 को देखे आप 19 को जीते हैं, तो आपका जो मतलब कि रिजल्ट है मतलब कि तो उसके मुताबिक न दीजिएगा। यही मतलब कि 10 सीट हम लोग बढ़ा देते हैं माले और कम्युनिस्ट को, तो मतलब क्या सरकार बनी रहती। तो ये सब सारा नज़रिया देखता हूँ कांग्रेस इस बात को समझती है कि मेरी जो क्षमता है उसी के मुताबिक हमको लेना भी उनको चाहिए और हम लोग देंगे भी उतने ही। तेजस्वी कह रहे हैं कि ये 15 वर्षों की खटारा सरकार है। हाँ, तो ये तो सब अंचर पंचर सब हो गया। अब कितना दिन मतलब कि वो टायर में चिप्पी लगा लगा के सरकार चलेगी। सरकार की हालत बहुत ख़राब है, ख़ास के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अब मानसिक रूप से रिटायर हो गए हैं। बिहार की जनता के साथ है, अब मतलब कि उनको ये नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई मतलब कि बूढ़ा ड्राइवर या मानसिक तौर से गाड़ी को चला रहा है, तो पूरे मतलब कि जो गाड़ी में बस में बैठा हुआ है जनता, वो सबको खतरा न है। तो पूरे बिहार की जनता को खतरा है, ड्राइविंग सीट पे ही ना है। हाँ बिल्कुल, कहाँ बिहार को लेकर डूब जाएगा कोई ठिकाना है।
तो प्रगति यात्रा में तो लगातार कहना हर जिला में कोई ना कोई घोषणाएं हुई है, तो घोषणा योजनाओं की। इनका चुनाव जो है, इनको चुनाव तक भाजपा मतलब कि इनका फोटो घुमा के अति पिछड़ा लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट लेना चाहती है, जबकि इस बार अति पिछड़ा पूरा माइंड मेकअप कर गया तेजस्वी यादव की तरफ से कि इस बार नया युवा को हम लोग को मुख्यमंत्री बनाना है, और काफ़ी संख्या में तेजस्वी को मतलब कि लोग पसंद कर रहे हैं अति पिछड़ा में भी। ये जो भाजपा की चाल है, इसको खूब बढ़िया से समझ गया है मतलब कि बिहार की आम जनता। नीतीश कुमार उस लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती ले जा रहा है, ले जाके मतलब कि चेहरा घुमा रहा है कि जैसे कि मतलब कि 25 के चुनाव में जो हमको वोट मिलना है मिल जाए। जब इतने मतलब कुछ सही है तो भाजपा आज के आज घोषणा करे कि हाँ मुख्यमंत्री यही रहेंगे 25 में। तो बोल तो रहे हो कि चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। चेहरे में अंतर है, चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, मुख्यमंत्री का घोषणा करे कि अगला नहीं। मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, लोग तो फिसल जा रहा है, मतलब इन्होंने करवट ले रहा है, कन्नी कटा रहा है। हाँ, जायसवाल जी भी कहे हैं कि तो हाँ, बैठ के छूट के होगा, हाँ बाद में होगा। तो चेहरा इनका दिखा के खाली वोट लेना चाह रहा है, दोबारा इनको लोग मुख्यमंत्री वगैरह नहीं बनाने जा रहे। पूरी तरीके से आरजेडी निरंतर संगठन को चुनाव कोई मायने नहीं रखता है। आरजेडी जो है तेजस्वी यादव, लालू यादव के नेतृत्व में निरंतर जमीन पे उतर करके गांव गुरबों तक पहुंचने का काम करती है। 1990 से लेकर के 2005 और आज भी अगर कोई गरीबों को चाहता है तो वह है लालू यादव और तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल। तो सत्ता पक्ष तो कहती है 2005 तक बड़ा ही जंगल राज था, तो ये था वो था। जिस व्यक्तित्व ने गरीबों को मुंह में आवाज़ दी और वो गरीब अगर जा कर करके अपने हक और हुकूक लेता है, लालू यादव ने उनको सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी देती है, तो ऊपर वाले लोगों को तो पेट में दर्द होगा। और उसी चीज़ को जो है कि जंगल राज कहते हैं। जंगल राज तो आज है कि 200 गोलियों की बौछार हो जाती है और हर रोज़ कहीं ना कहीं रेप होता है, कहीं ना कहीं जो है कि व्यक्ति मारा जाता है। लेकिन आज ना मीडिया लिखने वाली है और राजनेता तो जो है कि एक परसेप्शन की राजनीति खेलती है, जो कि बहुत ही गंदा राजनीति है। लगातार जो है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच है, कार्यकर्ताओं के बीच है। लगातार जो है कि बिहार की तरक्की के लिए जो है कि और आम आवाम के लिए कई योजनाओं को और मुद्दों पर लड़ाई लड़ने का काम करती है। कोई जात पात की तो राजनीति करती नहीं है। आपको याद होगा कि 2020 पे जो है कि नौजवानों के रोजगार पर ही पूरा मुद्दा बना कर करके चुनाव लड़ा, और पूरी विपक्ष मैंने जो सत्ता पक्ष में हमारे तरफ से वो विपक्ष, उनको हमारे पीछ पे खेलना पड़ा। शुरू में कहते थे कि नौकरी कहाँ से देगा, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से। टिप्पणी में कहा था जेलवा से लाएगा। यही मुख्यमंत्री है ना। 17 साल के बाद भी अगर रोजगार नहीं दे पाए तो उनका कहाँ विजन था, कोई विजन तो था नहीं। लेकिन तेजस्वी ने जो वादा किया 2020 में और 17 में इनके साथ 17 महीना का जो सरकार रहा, उसमें तो इन्हीं के हाथ से करवाया पूरे तौर पे। नीतीश कह रहे हैं कि हम दिया रोजगार बांटा है, वो तेजस्वी अपना अगर देना ही था इनको रोजगार तो 17 साल ही क्या कर रहे थे भाई। बीजेपी के साथ थे ना, मुख्यमंत्री यही थे ना, उधर भी थे इधर भी थे, मुख्यमंत्री तो थे ही, लेकिन इनका कहीं कोई विजन तो था नहीं। अगर विजन था तेजस्वी यादव में, और 2020 में तो वो अपने मुख से कहे मुख्यमंत्री महोदय कि कहाँ से देगा पैसा, तो पैसा भी व्यवस्था हुआ और नौकरी भी दिलवाया, तो किसको जनता मानेगी। आज आप ही अभी थोड़े देर पहले या 3-4 दिन से देख रहे होंगे मीडिया में चल रहा है सी वोटर, हालांकि हम उसको मानते भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 41% दिखा रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी क्या ऊंचाई जा रहा है कि नीचाई जा रहा है, वो अपने आप में है। शैलेश यादव, प्रदेश सचिव, बिहार।